उधमपुर में जम्मू कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा में बनाए गए काउंटर पर अब इक्का दुक्का श्रद्धालु ही पंजीकरण के लिए पहुंच रहे हैं। पहलगाम के हमले के बाद से उधमपुर में 4 दिन में मात्र 13 लोगों ने ही पंजीकरण कराया है। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराने वालों की संख्या में भारी कमी आई है। उधमपुर में जम्मू कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा में बनाए गए काउंटर पर इक्का दुक्का श्रद्धालु ही पंजीकरण के लिए पहुंच रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से उधमपुर में 4 दिन में मात्र 13 लोगों ने ही अभी तक पंजीकरण कराया है, जो कि इससे पहले हर रोज 60 से 70 लोग पंजीकरण कराने पहुंच रहे थे। 15 अप्रैल से शुरू हुई इस प्रक्रिया में जिला उधमपुर से 441 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। इनमें 145 महिलाएं और 296 पुरुष शामिल है। इनमें से 220 का पहलगाम रूट और 221 का बालटाल रूट से पंजीकरण हुआ है। पहलगाम हमले से पहले पंजीकरण के लिए लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी, लेकिन हमले के बाद से ये काउंटर ज्यादातर समय अब खाली नजर आ रहा है। 15 अप्रैल से अब तक 1850 ऑफलाइन पंजीकरण हो चुके हैं। J&K बैंक में दोपहर बाद 120 पंजीकरण करवाए। इसमें पहलगाम का रास्ता चुनने वाले ज्यादा थे। पहलगाम के रास्ते 20 जुलाई तक के पंजीकरण फुल थे। बालटाल के रास्ते 10 जुलाई तक के पंजीकरण भी फुल हो चुके हैं। वहीं शुक्रवार को काउंटर पर पंजीकरण कराने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा बर्फानी का बुलावा आया है तो जाने से कोई नहीं रोक सकता। मन में कोई डर नहीं है और न ही किसी तरह की चिंता है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के कुछ देर के लिए मन में यात्रा की योजना रद्द करने का विचार आया था, लेकिन सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई ने अब विचार बदल दिया है। जम्मू कश्मीर में अतीत में हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के सबूत मांगकर देश में अपनी भत पिटवाने वाले विपक्षी दलों ने पहलगाम हमले के बाद बेहद संयमित रूप से शुरुआती प्रतिक्रिया दी है, लेकिन घटना के 3 दिन बाद लगता है विपक्ष का धैर्य चूकने लगा है और कांग्रेस व सपा जैसे दलों ने हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना अब शुरू कर दिया है। कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते से शुक्रवार को सीधे सीधे सरकार पर हमला बोला गया और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई। इस पोस्ट में लिखा गया, पहलगाम आतंकी हमला कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई और इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया। ये सवाल भी उठता है कि आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आए। पार्टी ने सीधे सीधे पूछा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और क्या जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे या क्या पीएम नरेंद्र मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे। दरअसल बृहस्पतिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने जब सुरक्षा चूक का सवाल उठाया तो गृह मंत्री अमित शाह ने चूक मानते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो हम सभी लोग आज यहाँ नहीं बैठे होते। इसके बाद से ही विपक्ष ने सुरक्षा चूक को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सर्वदलीय बैठक के अगले दिन मैनपुरी में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, सबसे बड़ी चूक ये है कि सरकार को इंटेलिजेंस से इसकी सूचना नहीं मिल पाई। सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। अखिलेश ने यह भी कहा कि देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि यह बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे और भारत के अलग अलग राज्यों से जम्मू कश्मीर घूमने आए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन भी अब सामने आने लगा है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े एक्शन का वादा किया था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान त्राल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी आसिफ के घर पहुंची। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के 2 दिन बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन आया। हमले में शामिल आतंकी का घर विस्फोट से तहस नहस कर दिया गया। वहीं वेस्टर्न वैली आतंकी हमले में आसिफ शेख और आदिल की संलिप्तता सामने आई थी। बताया जा रहा है कि उसके घर में विस्फोटकों का जखीरा था जिसमें धमाका हुआ। जिसके अलावा आतंकी आदिल के घर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकियों ने 2 स्थानीय आतंकियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन थोकर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गोरी इलाके में स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। गौरतलब है कि सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार जम्मू कश्मीर में एक्शन में नजर आ रही हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।